ये जो लुटेरे हैं हमें आपस में लड़ा के, हमारे बीच में जहर डाल के, एक एक आदमी लाखों हजारों घर लिए बैठा है, बंगले लिए बैठा है और 85 बैंक अकाउंट लिए बैठा है और हमारे सामने आके भोले बन के बैठ जाएंगे। जितने भी मनुवादी मानसिकता के लोग थे, बाबा साहब से सब दुश्मनी रखने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि वो इनकी हर चाल एकदम क्रिस्टल क्लियर समझते थे कि ये चाल, ये इनका दांव, ये शतरंज की बिसात पे ये चाल इसलिए चली गई है, और वो उस चाल की काट करके ऐसी चाल चलने में माहिर थे कि इनके सारे जो साजिश होती थी, फ्रॉड होता था, वो धराशायी हो जाता। इसीलिए चिढ़ते थे बाबा साहब से। मुस्लिम समाज आज भी पूरा ये चाहता है कि इस देश पे प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर या कोई भी सबसे बड़े ओहदे पे जाने का सबसे बड़ा हक जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का है। मुस्लिम समाज में ये जागरूकता आ चुकी है, इसीलिए मुस्लिम समाज के पीछे पड़ा जा रहा है। तो बात यह है, दरअसल भाईचारा बढ़ेगा कैसे? तो उसके लिए पहले हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा गणित में। बाबा साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, गणित में जाना पड़ेगा। गिनती शुरू करते हैं पहले हम। गिनती में ऐसा पता लगता है कि हम सब लोग मिला के SC, ST, OBC और जो अल्पसंख्यक हैं वो हैं हम करीब 87%। 87% बचे 13%। 13% में भी 6.5% जो महिलाएं हैं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, तो 6.5% महिलाएं भी हमारे हिस्से में हैं। बचे कितने? 6.5। ये जो 93.5% है, इसमें आपस में भाईचारा है ही। क्यों भाईचारा? किस लिए कि ये सब लोग पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं। भाईचारा तो है ही। तो काम क्या करने का है? ये जो 6.5% बच गए, और उनमें से भी खास तौर पे उन लोगों को चुन के जो कि धोखेबाज, गद्दार, चोर, मक्कार, लुटेरे हैं, अडानी, अंबानी या उनके छोटे छोटे रूप, जो तरह तरह के वेशभूषा धारण करके आके बताते हैं हम तुम्हारे बड़े हमदर्द हैं, हमने तुम्हारे लिए ये कर दिया, तुम हमें यहाँ का अध्यक्ष बना दो। उनको जूते से मारना चाहिए सबसे पहला काम। जिनको नहीं मार पा रहा मैं मारूंगा, अभी टाइम नहीं है लेकिन मैं मारूंगा जरूर। तो ये जो 6.5% लोग हैं ना, ये जब तक जूते से नहीं पिटेंगे, और इनमें भी 6.5% लोगों में भी शरीफ लोग होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता नहीं होते, लेकिन उनके कम से कम 93.5 टेस्ट होने चाहिए इससे पहले कि हम उन्हें अपने अंदर शामिल करें। बगैर टेस्ट लिए शामिल हम उन्हें करते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा भाईचारा खराब होता है। पहली वजह मैं भाईचारा खराब होने की बात ये बता रहा हूँ। दूसरी वजह यह है कि ये जो 6.5% लोग हैं, ये दिन रात एक ही काम कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ आके, क्या हमारे सामने रह के, या हमारे पीछे रह के। अच्छा हाँ, एक बात और भूल गया, ये जो 93.5% लोग हैं ना, इनमें से भी गद्दार हैं। बहुत कम है लेकिन गद्दार हैं, लेकिन गद्दारों की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। वो पूरा का पूरा समुंदर तक खराब कर देते हैं गद्दार। तो एक तो उन गद्दारों को आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा ये जो लोग हमारे यहाँ एंट्री मांगते हैं ना, वीज़ा, कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, ये करूँगा, ये 6.5% में से इनके 93.5 टेस्ट होने चाहिए। ठीक है? और बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं में से, 22 प्रतिज्ञाओं में से वीडियो बनवा के प्रतिज्ञाएं करानी चाहिए इनकी। तब तो भाई माने ना कि दिल से आ रहे हैं, धोखा देने नहीं आ रहे। ये तो हमने नहीं बनाई ना प्रतिज्ञाएं, तो बाबा साहब ने बनाई है, चेंज तो नहीं हो सकती हम। तो वो प्रतिज्ञाएं, वो उनकी वीडियो बनवा, पहला टेस्ट ही है, उसके बाद 92, 92.5 टेस्ट और होंगे। इनकी वीडियो बनवा के वो हम लोग अपने पैसे से खर्च करके बाकायदा ऐड देंगे, टीवी में चलवाएंगे। ये टेस्ट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़रा हाथ उठा के जय भीम बोल दीजिए एक बार। टेस्ट अच्छा है ना, कुछ खराबी तो नहीं है, पहला टेस्ट ये है। और जो इस टेस्ट में आनाकानी करे उसका कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है कि वो फ्रॉड, चोर, मक्कार, लुटेरा हमारी पीठ में छुरा भोंकने आ रहा है।
ये काम अगर हमने कर लिया, एक तो अपने में से गद्दारों को, और वो गद्दार तो मतलब मुट्ठी भर ही है, ज़्यादा नहीं है, उनको चुन लिया, उनका इलाज कर दिया और ये टेस्ट लेके हमारे अंदर आने दिया, फिर किसी भाईचारे की, डीसी कपिल साहब ज़रूरत नहीं है, भाईचारा ऑलरेडी है, भाईचारे में जहर डाला जा रहा है इन 6.5% लोगों द्वारा। कोई लड़ाई होगी नहीं किसी की। देश हमारा इतना पावरफुल है, देश में इतनी संपदा है हमारे कि किसी को 93.5% लोगों को किसी को भी घर में रोटी की, सर पे छत की, सर के ऊपर छत की, रोटी की, कपड़े की, गाड़ी की, मकान की, बंगले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो लुटेरे हैं हमें आपस में लड़ा के, हमारे बीच में जहर डाल के, एक एक आदमी लाखों हजारों घर लिए बैठा है, बंगले लिए बैठा है और 85 बैंक अकाउंट लिए बैठा है और हमारे सामने आके भोले बन के बैठ जाएंगे। तो ये टेस्ट हैं, ये मेरी सलाह है, ये मेरा निवेदन है। भाईचारा अगर स्थापित करना है तो इससे अच्छा कोई रास्ता दूसरा नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक भाईचारा स्थापित हो जाएगा। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टूडेंट हूँ, उन्हें पढ़ता हूँ। बाबा साहब की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर चीज़ का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते थे। उनकी बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी ये भी थी, एक तो वो चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझते बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए तो चिढ़ते थे सब उनसे। जितने भी मनुवादी मानसिकता के लोग थे, बाबा साहब से सब दुश्मनी रखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि वो इनकी हर चाल एकदम क्रिस्टल क्लियर समझते थे कि ये चाल, ये इनका दांव, ये शतरंज की बिसात पे ये चाल इसलिए चली गई है, और वो उस चाल की काट करके ऐसी चाल चलने में माहिर थे कि इनके सारे जो साजिश होती थी, फ्रॉड होता था, वो धराशायी हो जाता। इसीलिए चिढ़ते थे बाबा साहब से। वरना इस देश का प्रधानमंत्री पहला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होता, और ये देश, इस देश के टुकड़े ना होते, आज हमारा देश अमेरिका से, चीन से, यूएसएसआर से, सारी यूरोपियन यूनियन से सबसे ज़्यादा ताकतवर देश होता। ये गद्दारी की है इन 6.5% लोगों ने हमारे देश के साथ, बाबा साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देकर। देश का विभाजन सिर्फ और सिर्फ एक वजह से हुआ था। सब लोग तैयार हो जाते कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रधानमंत्री बना दो, मुसलमान भी तैयार थे, बाकी लोग भी तैयार थे, 6.5% लोगों को छोड़ के सब तैयार थे। तो ये सारी जो फिसाद फितने की जड़ डाली गई है देश भी कमज़ोर करने की, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रोकने के लिए। वरना मुस्लिम समाज ने उन्हें भेजा था जहां उन्हें रोका जा रहा था, संविधान बनाने से रोका जा रहा था बाबा साहब को कि ये व्यक्ति आ गया तो हमारी जो 1927 में जो कुठाराघात किया था बाबा साहब ने 25 दिसंबर, वो सब प्लानिंग ही खत्म हो जाएगी। ये है देश का विभाजन होने की सबसे बड़ी वजह, जो शायद हम लोग नहीं जानते, कि बाबा साहब को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकना। क्यों? ये लॉजिकल बात है ना, मुसलमानों ने तो खुद ही भेजा था उन्हें, 35% मुसलमान, और जो अनटचेबल उस वक्त कहे जाते थे 17% थे, 52% तो यही हो गए। कौन रोक रहा था बाबा साहब को? बाकियों को मैं अभी सिख कम्युनिटी को, ट्राइबल कम्युनिटी को, ओबीसी कम्युनिटी को गिन ही नहीं रहा हूं अभी। वो सब भी तो, ओबीसी कम्युनिटी भी तो शूद्र ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा क्या होता है, वो सब भी बाबा साहब के साथ थे। लेकिन 52% तो सीधे सीधे साथ थे, मुसलमानों ने उन्हें भेजा, और अनटचेबल जिनको कहा जाता था अछूत, उनके तो वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे ही ना उस टाइम। तो ये थी साजिश, इसको अगर हम समझ गए, और आज भी वही वक्त है, मुस्लिम समाज आज भी पूरा ये चाहता है कि इस देश पे प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर या कोई भी सबसे बड़े ओहदे पे जाने का सबसे बड़ा हक जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का है। मुस्लिम समाज में ये जागरूकता आ चुकी है, इसीलिए मुस्लिम समाज के पीछे पड़ा जा रहा है कि वो ये कहते हैं कि हमें नहीं बनना प्राइम मिनिस्टर। ये बात हमने समझाई है और समझ में आई है इतनी आसानी से कि शायद आप लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब मुस्लिम समाज क्या कह रहा है कि हमें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, हमें चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, हमें मंत्री भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम जो हैं मजबूती के साथ अपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ खड़े हैं कि देश के हर एक बड़े पद पे पहला अधिकार शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का है,
और हमारे नंबर 46% है माइनॉरिटीज़ के, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को ही मिला। ओबीसी भी हमारे भाई हैं, लेकिन पहला अधिकार क्यों है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का? क्योंकि इस कम्युनिटीज़ के साथ हज़ारों साल से सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। तो अगर बैलेंस करना है तो सबसे बड़े ओहदों पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को बिठाना अनिवार्य है। तभी जब ऊपर से ठीक होना शुरू होगा ना, तभी गंदगी नीचे तक साफ होगी, नहीं तो कभी नहीं होगी। तो अब मुस्लिम समाज के पीछे पड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोगों ने अब ये ठान लिया कि इस फॉर्मूले पे काम करना है मुस्लिम समाज को। हमें नहीं बनना प्रधानमंत्री, हमें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, हमें चीफ मिनिस्टर उन्हें बनाना है। और वो जो बनेगा वो सबको बराबर का अधिकार देगा, जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये व्यक्ति जो बनेगा वो क्योंकि ईमानदार होगा, उसके जीन्स ईमानदार होंगे, उसका खून ईमानदार होगा, इसलिए वो ईमानदारी से सबके साथ बराबरी से ट्रीटमेंट देगा और हमारा देश एक बार फिर सबसे ताकतवर देश बनेगा दुनिया का। तो इस फॉर्मूले पे हम सब लोगों को काम करने हैं। जो भी व्यक्ति, जब तक हम इनके मुंह काले नहीं करेंगे ना, ये 6.5% वालों के सोल्यूशन नहीं होगा। ये हर जगह शरारत करेंगे, ये नजर आए इनको गाली दे के दौड़ाओ, ये है सबसे आसान तरीका। मैं खुलेआम ऐलान कर रहा हूँ, कोई हमें कुछ और भाईचारे के लिए नहीं करना। भाई तुम नहीं बोलोगे बीच में, तुम कोई बात करोगे तो भाग जाओ, हमसे तुम्हें बात ही नहीं करनी। इतना कर दें हम, सिर्फ 93.5% लोग, सब भाईचारा आ जाएगा और देश सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हॉस्पिटल वाले को, यस शुक्रिया, आपने याद दिलाया। 20 तारीख को मैंने डीसी कपिल साहब से वादा किया है कि मैं सफाई कर्मचारी आयोग में स्वयं चलूँगा आपका पक्ष रखने के लिए। हॉस्पिटल्स के जो कर्मचारी हैं और दूसरे कर्मचारियों का 18 तारीख को प्रदर्शन है, आधार प्रदर्शन भी बुलाना है, आना है, सबको आना है। ठीक है, 18 तारीख को प्रदर्शन पे भी आऊँगा इंशाल्लाह मैं, और 20 तारीख को जो सफाई कर्मचारी आयोग में हियरिंग होगी उसमें भी जाऊँगा, ताकि मजबूती के साथ आपका पक्ष रखा जाए, बाबा साहब के तरीके से आपका पक्ष रखा जाए, ताकि सब लोग निरुत्तर हो जाएं, कोई जवाब ना दे पाएँ, कोई बेईमानी छल कपट आप लोगों के साथ ना हो। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।